गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए हिंदू राष्ट्र भारत माता की जय। हिंदू राष्ट्र भारत माता की जय। जिस प्रकार से आज गुरुदेव भगवान तो हर बार चिंतनों में बोलते हैं कि हम मायापति हैं, जो आए हैं माया रचा रहे हैं। ये कुछ अज्ञानता में कुछ लोग हैं जिनको संगठन के बारे में मालूम नहीं है, गुरुदेव जी के बारे में मालूम नहीं है। तो मैं सिर्फ उनको यही बताना चाहता हूँ कि गुरुदेव जी के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि भगवती मानव कल्याण समिति विचारधारा तो इतनी लंबी है कि बहुत हो जाती है। इसलिए हम कुछ जो प्रशांत दुबे हैं और करके एक डॉक्टर है, कोई ऐसे कोई हैं जिनको गुरुदेव भगवान ने राधे राधे के नाम पर बोला है कि हर जगह राधे राधे ही सब कुछ इष्ट मान बैठे हैं, कि धर्म की केवल रचयिता, इस सृष्टि की रचना करने वाली सबको राधे बता रही है। लेकिन ये सब गलत है, क्योंकि राधे का जन्म हुआ, राम कृष्ण का जन्म हुआ, केवल युग के लिए आए हैं, सत्य धर्म की स्थापना के लिए आए थे। जब एक दो राक्षस रहा करते थे, उनके अंत के लिए और सत्य की स्थापना के लिए उनका जन्म हुआ था। लेकिन राधे जिस प्रकार से आई हैं, तो वो भी एक साधक थी और साधना में भगवान कृष्ण की साधना में नित्य रहती थी। तब वो आए, उन्होंने भगवान की कृष्ण की पूजा की, आराधना की और कृष्ण जो थे, कृष्ण एक बहुत बड़े योगी थे और एक बड़े योग थे और ब्रह्मचर्य था उनके पास। लेकिन जिस प्रकार से आज कथाओं में बालक बालिका में नचना प्रारंभ करवा दिया, कृष्ण के नाम पर रासलीला चल रही है, कृष्ण की एक बात ही कहेंगे त्याग तपस्या की, और केवल रास रंग नच गाना नचते हैं। इससे हमें फल प्राप्त नहीं होता। कृष्ण भगवान के सामने नचने से हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होती, राधा माता की प्राप्ति नहीं होती कि हमने वहाँ ऐसे ऐसे मटका दिए और हमें राधा प्राप्त हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है। जब तक योग ध्यान साधना मंत्रों का जाप नहीं करेंगे, तब तक राधा कृष्ण भगवान राम कृष्ण की आपको भक्ति प्राप्त नहीं होगी। एक एक मंत्रों में शक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार से इस पंडित लोगों को कुछ बुरा लगा। बुरा क्यों लगा? क्योंकि वो अज्ञान है, वो सिर्फ कथा भागवत अपने व्यवसाय चला रहे हैं, इसलिए उन्हें बुरा लगा। और सबसे बड़ा बुरा इसलिए लगा कि गुरुदेव भगवान ने बोला है कुकुड़ मुत्ता। सबसे बड़ा तो इसकी बात का बुरा है। राधा को तो वो नाम ले रहे हैं, एक आड़ बनाए हुए राधा के नाम पर, कि राधा को ऐसा बोला वैसा, राधा को ऐसा नहीं बोला। उन्होंने गुरुदेव भगवान सच्चिदानंद भगवान ने ये बोला है कि अंश अवतारी हैं। अगर तुम उनको पूर्ण परमात्मा समझ बैठोगे तो ये आपकी अज्ञानता है, गलती है। पूर्ण परमात्मा माँ भगवती आदि शक्ति जगत जननी है, जो अजन्मा है, जिनका ना जन्म है ना मरण है, उनको कोई इस लोक ही नहीं। गुरुदेव भगवान ने तो यह तक कहा है कि कई ब्रह्मा हैं, कई विष्णु हैं, कई राधा हैं, कई कृष्ण हैं, और एक राधा को आप सब कुछ बना बैठे। कई लोग हैं, लेकिन गुरुदेव भगवान ने कहा है वेदों पुराण में भटकी रहे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप शून्य हैं, आप चेतनावान नहीं हैं, आप आत्मज्ञानी से बिल्कुल शून्य हैं। मैं आत्मा का ज्ञान बताता हूँ। आत्मज्ञान क्या होता है? आत्मज्ञान के युग में जाएंगे तो वेदों पुराणों में भी राम कृष्ण के गुरु कौन रहे, ये नहीं आप जानते कि राम कृष्ण राधा के गुरु कौन रहे। स्वामी सच्चिदानंद सिरमौर, जो सभी ऋषियों के राजा हैं, इस धरती पर आ चुके हैं। रामकृष्ण के गुरु कौन थे? वो भी इस धरती पर सच्चिदानंद हैं, और उनसे बड़ा कोई गुरु नहीं है। वो इस धरती पर आए हैं। भाइयों बहनों, आपको इन पंडितों को क्या बुरा लग रहा है? उनको ये बुरा लग रहा है कि मैंने कभी राधा के दर्शन नहीं किए, मैंने कभी कृष्ण के दर्शन नहीं किए, इसलिए उन्हें बुरा लग रहा है कि हम ये पैसों में करते हैं, उनके धंधे बंद हो रहे हैं। जो सच्चिदानंद सिरमौर ने जन्म लिया है, वो भाइयों बहनों ना दान के पैसे का कुछ खाते हैं, ना चढ़ोतरी अपने देते हैं, केवल जन कल्याण में लगता है। जो वो जीविकोपार्जन करते हैं अपने खेती अपने व्यवसाय से करते हैं। उनको कोई धन इस धरती पर कोई भी उनका वो नहीं कर सकता कि उन्होंने कहा हो कि हम दान के पैसों से नहीं। और ये जितने योगाचार मठाधीश कुल बुला रहे हैं, उपलब्धता कहा है गुरुदेव भगवान ने, इसीलिए उन्हें कुल बुरी लग रही है कि मेरे व्यवसाय बंद हो रहे हैं, मेरे धंधे बंद हो रहे हैं, मुझे इतना
लाख की कथा करते, कोई 11,000 कितने लाखों लाखों रुपया की कथा करते हैं। उनके वो धंधे बंद हो रहे क्योंकि धर्म सिर्फ देना जानता है, जहाँ धर्म लेने लगे वहाँ धर्म नहीं, अधर्म है, सिर्फ है अधर्म होता है। इसलिए भाइयों बहनों उनको यही बुरा लग रहा है, इसलिए हम उनको बोलता है। एक और वो डॉक्टर है, वो बोलता है, वो क्या बोलता है, अरे पैसों की बरसात कर वो उसकी बरसात करा दो तब मान लेंगे। आप कहते हैं कुबेर से करके हम मुद्रों की बरसात। उन्होंने कहा कि गुरुदेव भगवान ने इसलिए कहा था कि मुझे किसी की पैसों की कमी नहीं है, मैं चाहूँ तो मेरे लिए सब मेरे, उन्होंने इतनी तपस्या कर ली कि उन्हें असंभव है, हर काम को सब कुछ कर सकते हैं। वो दिन को रात भी कर सकते हैं तो रात को दिन भी कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा था कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं जिसको चाहूँ जब दर्शन कर सकता हूँ, कुबेर को चाहूँ तो सोनों की वर्षा कर सकता हूँ। लेकिन वो डॉक्टर क्या कुल बुला रहा, कृष्णा हमें सोने की वर्षा। अरे सोना देख तेरे नीचे धरा हुआ है, तू सोने पर मरता है, तेरे योग ध्यान साधना नहीं है। वो कहता है कि नाच भागवत कथा में नाच होता है तो उसको कुलबुरी लग रही, कहते हैं नाच नहीं होगा तो वो समाज की उत्पत्ति नहीं होगी। तो क्या मैं उसको कहना चाहता हूँ डॉक्टर से कि क्यों रे, क्या तेरा जन्म कोई तेरा पिताजी डांस रहा हो, नच रहा होगा तब आपका जन्म हुई थी, जब उत्पत्ति हुई थी तेरी। तेरे को डांस से उत्पत्ति होती है, डांस से उत्पत्ति नहीं होती है। तेरे को डांस लगता है, ऐसे ऐसे पोखर मुद्दे है ये जो बात वास्तव में गुरुदेव भगवान ने कही कहा, ये शून्य है, बिल्कुल बिल्कुल इनकी योग ध्यान साधना है ही नहीं है, इनके पास तपद है ही नहीं है, इनको सही भक्ति है ही नहीं है। आज भगवान कृष्ण से भी आप जो मांग लें वो आपकी फल प्राप्त होगा, लेकिन कब होगा, जब आप पूर्णतः तन मन धन से माँ की शक्ति करें, भगवान कृष्ण की पूजा करेंगे, आराधना करेंगे। आपको लगता है कि सब आडंबर चल रहा है, अगर हम लूट रहे समाज को तो ऐसे सब गुरु लूट रहे हैं, इसलिए उन्हें सत्य असत्य दिख नहीं रहा है। सत्य वही है जो अगर तब बल से माँ को पाले भगवान कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन आप अगर ईमानदारी से भगवान की पूजा करें, ईमानदारी क्या होती है, अगर आप ईमानदारी से कमाई करें फिर उससे पूजा करें और दान के पैसे से आप खर्च नहीं चलाएंगे तो आपको कभी भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, ना उनके दर्शन होंगे। दान के पैसे से आपका केवल पेट चल सकता है, घर चल सकता है, लेकिन भगवान कृष्ण या राधा के दर्शन आपको कभी प्राप्त नहीं होंगे। अगर प्राप्त करना है तो एक हमें समाज में सुधार लाना आएगा। युग परिवर्तन चल रहा है, समझ लें। डॉक्टर ना कोई वो प्रशांत दुबे पंडित, युग परिवर्तन है, युग चेतना का जन्म हुआ है। आपने कभी समाज में सुधार ना किया होगा। ऋषि के बारे में ऐसा बोला है तुमने, तू ऋषि को नहीं जानता है। वो सच्चिदानंद हैं जिनके चरणों में 36 करोड़ देवता वास करते हैं, ऐसे ऋषि का जन्म हुआ है। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी लालायित रहते हैं ऐसे चरणों के लिए, और तूने बहुत बड़ी धूत गलती की है। आज समय है, मौका है, जा उनके चरणों में चला जा और क्षमा मांग ले तो आपका धन्य जीवन हो जाएगा। स्वयं राम कृष्ण के गुरु रहे और तेरे को राधा के भी गुरु वो ही है, तेरे को कोई मालूम नहीं है, अज्ञानता है, अज्ञान में बोलता जा रहा है, कुछ भी ज्ञान नहीं है। वेदों पुराण का 2 पाठ पढ़ लिए और वो बड़ा पाठाचिंती बन गया, ज्ञान के धर्म बन गए तुमको कोई ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान है तो कर्म पूजा है, कर्म कर पहले कर्म होता है मानवता की सेवा, राष्ट्र की रक्षा और करा रही मानवता की सेवा। जन जन में आप निःशुल्क जाकर के भागवत करें, तब देखें भगवान कृष्ण के दर्शन होंगे, सीता राधा के दर्शन होंगे और स्वयं माँ के दर्शन होंगे। इसी के साथ ज्यादा कुछ ना करते हुए हम वाणी को विराम देते हैं, क्योंकि सच्चिदानंद सिरमौर का जन्म हुआ है। समझ जा भूत, जाकर के अभी क्षमा मांग ले, वरना तेरी खैर नहीं रहेगी। जय